स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे भोजपुर ज़िले की बरहारा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर रघुवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं। पिछड़ा, आरक्षित, दलित और मुस्लिम तमाम तरह के तबकात के लोग इनकी जीत के बाद खामोश रह गए। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बात हम कह सकते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तो इनकी जीत के बाद तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जनता ने ये ज़रूर कहा कि तो यहाँ पर जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सवाल उठाए, जो आकर अगर देखा जाए तो कई बड़े छोटे या बड़े जिस तरह से भी अगर देखें हम समझते हैं तो ये चैलेंजेस खड़े करता है चुनाव आयोग को लेकर। क्योंकि चुनाव आयोग लगातार अपने वक्तव्य में या अपने स्टेटमेंट देता आया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सेफ है, लेकिन जनता ने ये साबित किया है, जनता ये बता रही है कि तो अपने वोट किसी और को दिया और किसी के खाते में गया यहाँ पर। लेकिन जो जीत गया हार गया वो चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन अब की अगर बात करें तो वोटिंग के बाद जनता क्या जो अहम मुद्दा आता है डेवलपमेंट का, तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर बात की जाए या कई किसी भी तरह के किसी भी मुद्दे के ऊपर जो हम बात करते हैं तो वो नहीं हुई है। पिछड़ा हो, आरक्षित हो, मुस्लिम हो, दलित हो या तमाम तरह की तबकात की बात की जाए जिनके ऊपर न्याय हुआ है, उनके लिए खड़े होना, उनकी बात करना, ये सबसे अहम और इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है जो यहाँ पर तो नहीं हुआ है। और जनता जिसके चलते तो काफ़ी परेशान है। और यही परेशानी अगर वोटिंग बूथ तक जाती है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ज़रूर तो बदलाव होंगे। और ये बदलाव संविधान को तो सेव करने के लिए होंगे और संविधान को बचाने के लिए होंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जिस तरह के हालात, जिस तरह की कंडीशन है, उसको देखते हुए यही लगता है कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज एक साथ होकर, एक मुंह होकर इस बार तो विधानसभा के अंदर तो वोटिंग करेगा और कहीं ना कहीं तो काफ़ी बदलाव ज़रूर आएंगे। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो कई एक चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर घंटों बहस की जा सकती है, लेकिन तो जनता के फ़ायदे की अगर बात हो तो करना ज़रूरी है।